नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 करोड़ आबादी वाले देश की आस्था का विषय है। बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी को लेकर उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर आघात बताया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सभी संत समाज दिल्ली में 16 तारीख को एक बैठक करेंगे। संत समागम होगा जिसमें आगे की रणनीति की जाएगी। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। आजादी मिलने के बाद ही इसका गठन हो जाना चाहिए था, तभी के धर्मनिरपेक्ष कोई दूर से होता। पूर्ववर्ती सरकारों ने मंदिर में आने वाले धन का दुरुपयोग किया। 16 तारीख को दिल्ली में होने वाली संत संसद में सनातन बोर्ड की मांग की, गौरक्षा की मांग की और राम मंदिर में सनातनी व्यवस्था के बढ़ाने की मांग करेंगे। उन्होंने आमजन से भी दिल्ली में होने वाली संसद में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की मांग की। उन पूजा स्थलों में वो लोग कार्य कर रहे हैं जो देवी देवताओं को मानते नहीं हैं। मंदिर में अन्य धर्मों को मानते हुए लोगों को मंदिर में रखा गया है। 1947 में ही जब वक्फ बोर्ड बना तभी सनातन बोर्ड को भी बना देना चाहिए था। 3 लाख करोड़ धन जो आता है उसका प्रयोग सरकार ने किया है। 16 तारीख को दिल्ली में हम सनातन बोर्ड की मांग करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने बालाजी महाराज के मंदिर में प्रसाद में मिलावट की उनको उच्च से उच्च दंड मिलना चाहिए। 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है। दिल्ली में सबसे अपील करता हूं कि सभी संत दिल्ली पहुंचे और इस संसद में हिस्सा लें। इसीलिए दिल्ली को घेरने का काम करना चाहिए। यूपी में महंत की सरकार है। मैं योगी जी से अपील करता हूं कि यूपी में सनातन बोर्ड लागू करें, तभी दिल्ली में हम पहुंचकर पूरे देश में सनातन बोर्ड लागू करवा पाएंगे। अब आप आसान हो जाइए, तब शुरू करेंगे। भैया शांत हो जाइए। कुछ मांगे आई हैं महाराष्ट्र में, कुछ संगठनों ने मांग की हैं कि नहीं की हैं, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहाँ अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी। उनमें से कुछ मांग बता देता हूँ कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए। नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखी है जो प्रमुख बता रहा हूँ। उसमें से एक और है कि जितनी भी मस्जिद में मौलवी हैं उनको 15,000 रुपये देने की आप घोषणा कीजिए, तो हम आपको समर्थन करेंगे। अब हमें इनकी मांगों से कोई ऐतराज़ नहीं, हमको कोई ऐतराज़ नहीं, सबको अपनी अपनी मांग रखने का अधिकार है। पर जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं उन सब से भी एक आग्रह हम लोग करना चाहेंगे कि ऐसे कब तक हम अपने देश के छवि को और भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे। अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। अगर मौलवी जी को आप 15,000 दे रहे हैं तो मंदिर के हर पुजारी को भी 15,000 की घोषणा आपकी सरकार को करनी चाहिए। अगर आप मदरसों के लिए स्पेशल ला रहे हैं कोई योजना तो आपको गुरुकुलम के लिए भी योजना लानी चाहिए। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर हम सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग सरकार से करने आए हैं। और आप मीडिया वालों से निवेदन है, हमें मालूम है आप सब सेकुलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब भी सनातनी हैं। आप सबसे भी हमारी बात है, अगर हम जायज़ बात कर रहे हैं तो आप हमारी बात को पहुंचाइए। अगर हम नाजायज़ बात कर रहे हैं तो हमारी बात को मत पहुंचाइए। अगर हम नाजायज़ बात करें तो आप हमारा विरोध करिए। लेकिन हम अगर जायज़ बात कर रहे हैं तो आप हमारे पास में नहीं है कोई व्यवस्था जिससे हम आप लोगों तक पहुंच सकें, लेकिन आपके पास में है व्यवस्था जिससे आप जन जन तक हमारे सत्य को पहुंचा सकते हैं कि सनातनियों ने बहुत सहा है आज़ादी के बाद। जितना सनातनियों ने सहा है शायद ही किसी ने सहा हो इस देश में। और कितना चाहते हो कि हम लोग और सहें? अब इससे ज़्यादा सहा नहीं जाता है। हमने अपनी बहन बेटियों के टुकड़े होते हुए देखे इस देश में। हमने मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती हुई देखी इस देश में। हम लोग आज भी कृष्ण भूमि के लिए न्यायिक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। औरंगजेब के सलाहकारों के मुताबिक
उनकी किताबों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। और आज भी मैं अपने भगवान का अपमान सह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं संविधान पर विश्वास करता हूं। अगर मेरा विश्वास संविधान पे है तो संविधान की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे साथ न्याय करे। 100 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में सिर्फ सनातनियों का ही विश्वास नहीं है, देश विदेश में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। नहीं तो चल के देखो वृंदावन में कार्तिक मास में कितने विदेशी परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से हम यही निवेदन करना चाहते हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि का निर्माण हो, और आने वाले समय में मेरी नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित हो, संस्कारी हो। इसके लिए मुझे आप सब मीडिया बंधुओं का भी सहयोग चाहिए। आप लोग अगर मेरी बात को अपने चैनलों के माध्यम से देश में पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बात सनातनी सुनेंगे, समझेंगे, सरकार सुनेगी, समझेगी। मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। मेरा एक ही स्वार्थ है, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा धर्म सुरक्षित रहे और मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। एकमात्र यही उद्देश्य है। और आओ हम सबको मिलकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरी बात थी जिसके लिए आपको कष्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। ट्रैफिक था इसलिए लेट पहुंचा। दूसरी बात, आज जिस कार्य के लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हम 100 करोड़ सनातनियों का विषय है, हम सभी सनातनियों की आस्था का विषय है, हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का विषय है। ये विषय एक ऐसा है जिस पे बात किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते। आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व आप सबने ये न्यूज़ चलाई थी, बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई। कितने करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें पशुओं की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई। दूसरा, उन पूजा स्थलों में जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, उन पूजा स्थलों में वो लोग भी कार्य कर रहे हैं जिनकी कोई आस्था देवी देवताओं में नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई, इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज ने एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था। तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है। और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए
अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई। उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है। तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी सरकार करती है, तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो, फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और 16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पेउ बिनु सत्कर्मा। जो लोग ये समझते हैं कि धर्माचार्य राजनीति नहीं कर सकते या मनाही है, वो गलत है, ये गलत है। आप भारत के इतिहास को नहीं जानते। जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनकी सदन में प्रत्येक संत महात्माओं ने ही उस सदन का संचालन किया है। और मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते। अगर आप नहीं मानते तो रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया है कि आप ऐसा करिए, और वो सदन में उपस्थित रहे। जब आज़ादी के बाद से जब से संत महात्मा सदन में नहीं गए, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज 75 साल बाद हमें सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है। काश उसी समय सदन में धर्माचार्य होते तो आज हमें ये सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग नहीं करनी पड़ती। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, ये सभी सनातनियों का कार्यक्रम है। सनातन न्यास फाउंडेशन इसको कर रही है, और उसके हम सनातन जब नाम आ जाएगा तो इसमें सब आ गए। इसमें जिन जिन का नाम आपने लिया है, रविंद्रपुरी जी पधार रहे हैं, उसमें स्वयं पधार रहे हैं रविंद्रपुरी जी। और जिनका नाम आपने लिया है, कोई वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, कोई राजनीतिक व्यक्ति होंगे, पर्सनली मैं उनको जानता नहीं हूँ। तो मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो 16 तारीख को सनातन धर्म संसद होने जा रही है, ये प्रत्येक सनातनी की जिम्मेदारी है, और प्रत्येक सनातनी कर रहा है। उसे देवकीनंदन नहीं कर रहा, संत समाज नहीं कर रहा है। जितने भी लोग सनातनी सुन रहे हैं, ये समझ लें वो सनातनी कर रहे हैं, कोई संत समाज नहीं कर रहा है। एक एक करके कि यही डर है मेरे मन में। ये जो आप संदेश दे रहे हैं ना, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि धर्माचार्य क्यों बोल रहे हैं, मेरे मन में यही डर है। इस डर को आप समझिए, जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे, और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने, यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है, या दिल्ली को बचाना है। यही प्लान हमारा है। हम सभी सनातनियों से कह रहे हैं, आप सोचिए, सरकारों से कह रहे हैं, सोचिए, जो दिल्ली को पब्लिक दिखाकर या दिल्ली को सड़कों पे जाम लगा कर कह रहे हैं कि हम रोक लेंगे, तो ये आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे।
विरोध करना चाहिए और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बातें करते हैं उनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। कह रहा है बांग्लादेश में कहा गया कि जो इस्लाम है वो आतंकियों का संगठन है, इसको बंद करना चाहिए। अब बताइए, चोर को पूछेंगे आपने चोरी की है तो वो क्या कहेगा? चोर को अगर हम ये कहेंगे कि तुमने चोरी की है या तो तुमने चोरी की नहीं तो बताओ कौन चोर है, बोले उसी को वो चोर बता देगा जिसके घर में से वो चोरी करके लाया। यही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में आप सबने देखा होगा, हमारी बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें सड़क पे खींचा गया। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? वो वीडियो नहीं देखे? आपने नहीं देखे बहन बेटियों को तालाब में फेंक दिया गया? आप लोगों ने नहीं देखा सड़क पे बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया गया? आपने नहीं देखा मंदिर तोड़े गए? आप सबने देखा है, सबने देखा है, लेकिन आप सबने मौन साधारण कर रखा है, मौन धारण कर रखा। आप सबने मौन नहीं। जो स्थिति बांग्लादेश में है, अगर आज सनातनी इकट्ठे नहीं हुए, आज सनातनियों उसका विरोध नहीं किया, हम विश्वास से कहते हैं वो दृश्य इस देश में भी उभरेंगे इन फ्यूचर। किस स्टाइल में चलना चाहते हैं मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप सब पत्रकार हैं। अभी तो हम लोगों ने ये सुना था कि भाई 15 मिनट अभी ख़त्म नहीं हुए, सुना है आपने? अब तो हम सनातनियों को देखना है कि 15 मिनट में ख़त्म होना है कि 5 मिनट में अपने आप को सेव करना है। मैं सेव संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन 15 मिनट को करके दिखाए। भारत के सनातनियों को डराए नहीं। हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी अभी। हम अपनी अंतिम सांस तक अपने सनातनियों को बचाने के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमें जो डराने का काम किया जा रहा ना, धमकी दे देकर, अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है, रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को, छोटे भाई को खोल के दिखा दो, भेजो हमारे सामने या हमें बुला लो कहीं। ये डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। और संवैधानिक बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड इस देश में है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अपने आप को मिटने नहीं देना चाहते, हम अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को। इसी से जुड़ा एक सवाल है। नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि अगर अखाड़ा परिषद ने कहा है तो कुंभ को संचालित करने का काम अखाड़ा परिषद का है, तो प्रत्येक भारतीय को उस अखाड़ा परिषद की बात को मानना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। यही कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे, कुछ बादल गरजते हैं और कुछ बादल गरजते नहीं हैं, तो गरजना बंद करिए, शास्त्रीय संवैधानिक बातें करिए। हम संवैधानिक बातें करना चाहते हैं। संविधान यह है कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है ना? आप हमारे धर्म के आड़े मत आइए, हम आपके धर्म के आड़े नहीं आइए। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड बनवाओ, जैसे राम मंदिर बनाए वैसे कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाओ, और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उन दुष्टों को सजा दिलवाओ, जिससे आगे फ्यूचर में कोई ऐसा न कर सके। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।